अब हम लोग देखने वाले हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं। सपोज करिए अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जांपल में ले लें और समझते हैं क्या होता है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता कैसे है सर? जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप देखें तो ऑर्डर 2 है, यानी 2 बार हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद हमें हर एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर अब यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट न रखकर हम लोग क्या करें, इसका कोई वैल्यू फिक्स कर दे, कुछ वैल्यू रख दे, तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे अब यही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम ए और बी मान लो ये वैल्यू मान लेते हैं तो इसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, बाकी आपको पता है कि ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव रख के यहाँ पुट करेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, या यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव लेके पुट करेंगे LHS बराबर RHS आ जाएगा। ओके, तो आइए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देयर आर 3 मेथड्स सीखेंगे इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपने सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया रहेगा हमारा जो भी डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, और फर्स्ट डिग्री मतलब उसका पावर भी 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, जैसे मान लीजिए पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल। और दूसरा वाला जो पढ़ेंगे वो इसी वेरिएबल सेपरेबल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप के पर्टिकुलर मेथड हैं जिनमें हम अपने दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान कर इनमें से जो भी मेथड सूटेबल होगा उसको अप्लाई करेंगे। आइए सीखते हैं पहला मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर को छोड़ के जो हमारा फंक्शन है उसको चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई में सेपरेट हो पा रहा है। अगर सेपरेट हो जा रहा है तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए हमने ये जो फंक्शन लिखा था इसको gx और hy में कन्वर्ट कर पाए, मतलब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये परफेक्टली y और x के फंक्शन में सेपरेट हो गए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। क्या करिए, जो x वाला डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, या ये dx बोल सकते हो, उसको x वाले फंक्शन के पास और y वाले को y के पास लेके आ जाइए। तो y वाला इधर आएगा तो 1/hy, वैसे ही dx उधर चला जाएगा gx dx। और उसके बाद आप लोग थर्ड स्टेप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेट क्यों करें, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन से आप अपने फंक्शन पे जाना चाहते हो तो उसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। बस ध्यान ये देना है कि अगर ये fx y अलग अलग x और y के फंक्शन में सेपरेट हो जा रहा है तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर दिए हैं, करें फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, मतलब इस बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। पहला दिए हैं dy/dx इक्वस टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब जरा इसको चेक करिए, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है? हाँ, देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, फ्री फ्रॉम रेडिकल, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका पावर 1 है यानी डिग्री 1 है, और ऑर्डर भी 1 है यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। एक ही बार y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जहाँ आप देखिए क्या इसमें x और y फंक्शन आपस में सेपरेट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, y है ही नहीं। तो आप x वाले को dx को क्या करिए, x के पास लेके चले जाइए, dy को फ्री करके इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, जैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप लोग से बता दूं। 1 को आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। कॉस को लिख सकते हो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर x/2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 अपान सेम काम साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। या आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, वही समझ सकते हो। इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आल्सो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। हम ऐसे कर रहे हैं, आप लोग वैसे कर लेना। कॉस स्क्वायर x/2 ओके dx। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये कट जाएगी, प्लस में आ जाएगा y का इंटीग्रेशन, y हो गया कॉस कट जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये क्या हो जाएगा साइन से साइन कट जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 और dx। अगर आप ध्यान से देखें 2 से 2 कट रहा है, ये tan स्क्वायर x/2, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ओके अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या y इक्वल्स टू 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये क्या है आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड dy/dx इक्वल्स टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। साथ ही साथ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन को डिफाइन भी किए हैं कि y जो है हमारा -2 से 2 के बीच में रहे क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। और साथ ही साथ इन्होंने ओपन इंटरवल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का भी ध्यान रखना है। ये सब छोड़िए, हम इसकी बात करते हैं। आप चेक करिए क्या x का फंक्शन y का फंक्शन सेपरेट है, तो आप देखोगे यहाँ सिर्फ y का ही है, तो ये काम आसान कर दिए। तो y का ही फंक्शन है तो dy के पास लाइए, dx को उधर भेज दीजिए। और दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा साइन इनवर्स y/2 x प्लस सी। ये क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। और थर्ड dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1, जहाँ पर y हमारा क्या डजेंट इक्वल टू 1 है। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो y को जो है RHS में लेके जाओ और देख रहे हो पूरा पूरा y का फंक्शन है, तो इसको dy के पास लाओ, dx को उधर भेज दो। ठीक और आप इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो गया ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ y इक्वल टू x प्लस सी। इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिए है सेक स्क्वायर x tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। तो आप क्या करिए पहले dx या dy को अलग अलग रखिए, मतलब एक को लेफ्ट ले जाइए दूसरे को राइट लाइए। तो आप इसमें से किसी को राइट भेज दीजिए, जैसे y को ही भेज दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं x ही जाएगा। ठीक है इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर y tan x dy। हाँ कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ऐसा है x को भी उधर ले, नहीं भाई क्या ज़रूरत है, इधर उधर आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट किधर नहीं भेज सकते हो, भेज सकते हो। क्वेश्चन में x वाले को एक साथ ले जाओ, y को एक साथ लाओ। यहाँ dx है तो इसके साथ x वाले को रखेंगे, y वाले को dy के साथ। dx क्या है tan x है, ठीक है dx इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर y tan y dy। आप देख रहे हो x और y के फंक्शन परफेक्टली सेपरेट हो चुके हैं, बस आपको क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो ये हो गया ln ऑफ tan x। ठीक इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो ये भी हो गया माइनस ऑफ ln ऑफ tan y। अब सबके सब लाग में ही आ रहे हैं तो इसका कांस्टेंट भी लाग में ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस को अंदर लेके जाओगे, अब कुछ लोग x को उधर करके सॉल्व करेंगे तो c उसके साथ आएगा तो उधर हो जाएगा, जैसे मन करे वैसे कर लेना। ठीक है tan x ये हो गया ln ऑफ 1/tan y मॉड में प्लस ln c, इनको मर्ज कर दीजिए तो ln ऑफ tan x इक्वल टू ln ऑफ c/tan
tan y, इसको निपटा दीजिए। tan x इक्वस टू c/tan y, या आप इनको इधर उधर सेपरेट हेराफेरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। e⁻x प्लस e⁻−x dy माइनस ऑफ e⁻x माइनस ऑफ e⁻−x dx इक्वस टू 0 दिया हुआ है। x को एक साथ, y को एक साथ करिए, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये सब x के फंक्शन है तो उधर ले लेते हैं। dy इक्वस टू आ जाएगा e⁻x e⁻−y e⁻x प्लस e⁻−x dx। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, आप इंटीग्रेट करिए। y इक्वस टू आ गया ln ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। ओके, हमें दिए हुए हैं dy/dx इक्वस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए x वाले फंक्शन ऑलरेडी सेपरेट है, y वाले ऑलरेडी सब, तो dx को x वाले के साथ, y वाले को dy के साथ लाइए। तो यहाँ हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स y, ये हो गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वस टू 0। आप क्या करें, डी वाई को एक तरफ, डी एक्स को एक तरफ लाइए, तो वाई log y डी एक्स इक्वस टू एक्स डी वाई। ओके, तो डी वाई के साथ y वाले को ले जाइए, x को x वाले के साथ, तो 1/x डी एक्स इक्वस टू 1/y log y डी वाई। ओके, इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया ln x। अगर आप ध्यान से देखें जो है, तो इस log y का डेरिवेटिव 1/y यहाँ प्रेजेंट, इसको t मानेंगे तो 1/y dy यहाँ पर दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये t हो जाएगा 1/t, तो ये हो जाएगा log y प्लस c। अब c को भी अगर log में ले लो तो आपका सॉल्यूशन और आसान हो जाएगा। तो आप देखोगे ये log वाग ये प्रोडक्ट हो जाएगा, कट जाएंगे, यहाँ बचेगा x इक्वस टू log y इंटू c, या आप यही जब x वाला टर्म इधर ले जाएंगे, y को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी इस तरफ आपने राइट को इसको रखा है, अगर आप इसको राइट में ले जाए जो है, तो आप यहाँ c लिखेंगे x के साथ, तो वो c जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log y इक्वस टू cx दिखेगा। तो आपकी इच्छा, आप कैसे सॉल्व करें, या इस c को इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। c आके यहाँ डिवाइड करेगा तो 1/c एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी u बनेगा, तो कर लीजिएगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो कह रहे हैं x⁵ dy/dx इक्वस टू माइनस ऑफ y⁵, तो इसको इधर लाइए, dy ये क्या हो गया 1/x⁵ dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, ऊपर जाएगा पावर -5 बचेगा, पावर भी एक ऐड होगा, -4 आएगा, और उसी से डिवाइड होगा तो 4 बचेगा, कहने का मतलब 1/4 y⁴ इक्वस टू ये हो जाएगा माइनस में प्लस c। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा dy/dx इक्वस टू साइन इनवर्स x। ओके, तो आप dx को x वाले फंक्शन के पास ले जाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, बाई पार्ट लगा देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx ऑफ होल इंटीग्रेशन। ओके, y इक्वस टू x साइन इनवर्स x माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन dx। आप अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसका डेरिवेटिव आपको जो है ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर देख लेना, ठीक। अब जब यहाँ से 2 और नीचे भी 2 लाएंगे, तो ये -2x इसका डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ t बचेगा, t पावर 1/2 है, तो पहला तो यहाँ 1/2 प्लस में t पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा पावर -1/2 होगा, 1 ऐड होगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 नीचे डिवाइड भी करेगा, 2 ऊपर आके कट जाएगा, साथ ही साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, एक बार आप सॉल्यूशन ज़रूर चेक करिएगा
क्योंकि ये डायरेक्ट किए जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसको एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 दिए e पावर x tan y इक्वस प्लस dx प्लस 1 माइनस e पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वस टू 0 है। तो आप y वाले को dy के पास ले जाइए, x वाले को dx। तो यहाँ dx है e पावर x dx, ये भी x वाला है। अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे e पावर x, ये माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर y dy tan y डिवाइड कर देगा। आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया माइनस आप ln ऑफ मॉड में, ओके, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है माइनस ऑफ ln ऑफ tan y प्लस ln c। सबके सब लाग में आ रहे हैं तो इनको निपटा दीजिए। कट पिट के इनको हेरा फेरी कर दोगे तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर आया होगा उससे मैच कर जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, सी यू इधर उधर ले जाओगे तो दूसरा कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब इस बार कंडीशन दिए रहेंगे तो हम लोग वैल्यू पुट करके आर्बिट्री कांस्टेंट वगैरह का जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे उनकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई फिक्स वैल्यू जो आया होगा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स when y equals to 1, y equals to 1 when x equals to 0, ओके। इसमें क्या करेंगे, x वाले को एक साथ y वाले को एक साथ, तो ये है dy, इधर ना ही y का फंक्शन है ना ही इधर है, तो dy को आप सेपरेट रखेंगे। ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर का ये डेरिवेटिव तो नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लेकिन ये नहीं है। तो आप चाहो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आइए हम लोग इसको डिनोमिनेटर थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और ये वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, मीन्स इसको तोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री होगी उतने ऊपर कांस्टेंट आएंगे। ए अपॉन लीनियर प्लस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मीन्स बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। नाउ लिसन केयरफुली, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट का कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, डिग्री वाइज। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये x इससे मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स स्क्वायर आएगा, मीन्स a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ a जाएगा लेकिन यहाँ x जाएगा, c आएगा, ठीक है, और 1 आएगा b आएगा, यानी b प्लस सी इंटू एक्स, ठीक। और उसके बाद 1 इनसे आएगा, ये तो हो गए, 1 c से आएगा और a यहाँ है, मीन्स a प्लस c, ठीक है। इनको कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है 2, मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 2, एक्स का कोफिशिएंट b प्लस सी मीन्स b प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके।
नाउ लिसन केयरफुली। आप बी की वैल्यू निकाल के इन दोनों इक्वेशन में रख दीजिए, सॉरी यहाँ से निकाल लीजिए, सी को निकाल लीजिए, सी आ जाएगा -a, इस सी इक्वस टू -a इसमें रखिए तो ये a + b इक्वस टू 2 और सी की वैल्यू -a है, मीन्स -a + b इक्वस टू 1, यानी 2b इक्वस टू 3। b की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। वैसे ही आप जब b की वैल्यू इसमें रखेंगे 3/2 उधर जाएगा तो एक वैल्यू 1/2 आ जाएगा, और एक वैल्यू जैसे आ गया वैसे c की वैल्यू -1/2 आ गया। इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक वैल्यू क्या आया है 1/2 dx, b की वैल्यू आया है 3/2 इंटीग्रेशन dx, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसी वक्त हमारा काम बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखेगा। c की वैल्यू -1/2 dx, ओके। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 ln x + 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3/4 ln x² + 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x + c दैट्स इक्वल्स टू y। और उन्होंने हमें दे रखा है, हम लोग इधर आ जाते हैं, क्या दिए हैं ध्यान से देखना। उन्होंने दे रखा है कि x = 0 पे y क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अभी ये जो सोल्यूशन है इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ये क्या है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब आप इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रखे हैं किसी कंडीशन के अनुसार, मीन्स x = इतने पे y इतना है, ये सब करके अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। अभी ये क्या है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अब जब हम इस कंडीशन को लगा कर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख देंगे तो उसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो y 1 दे रहा है कब, जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं। तो जैसे आप 0 रखेंगे तो ये तो 1 बचेगा, यानी ln 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, c बचेगा, यानी 0 3/4 × 0 -1/2 × 0 + c। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब ये c की वैल्यू यहाँ रखो तो पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाए। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1/4 चाहो तो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे 1/4 तो 2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/4 बनाना पड़ेगा 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके। तो इसको लिख सकते हो ln ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हो गया तो मार्ट फाड़ हटा दो। यहाँ क्या है ln ऑफ x² + 1 का क्यूब -1/2 tan इनवर्स x + 1। इसको लिख सकते हो 1/4 ln ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1 का क्यूब +1। ये क्या है, दिस इज पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये y बाहर है इसके लिए, ठीक है। तो हमें दिए हुए x × x² - 1 dy/dx इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे चेक करेंगे क्या फंक्शन ऑफ x सेपरेट है फंक्शन ऑफ y से। आप देखेंगे तो x का सब फंक्शन एक साथ है, y है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे dx को एक तरफ dy को एक तरफ, जो x वाले होंगे उनको एक साइड, y वाले को एक साइड। तो यहाँ आ गया dy × x × x² - 1 इक्वल्स टू dx। अब ये x के हैं तो dx के साथ चले जाएंगे, dx ओके। और हम इनको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन में आप लोग क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा दीजिए। मीन्स ये हो गया x × x - 1 × x + 1 dx। यहाँ पर देखिएगा dy इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं a/x, इसको b/x - 1। नीचे जितना डिनोमिनेटर पावर रहता है उतना ही नीचे को ऊपर कोफिशिएंट आता है। जैसे ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 कोफिशिएंट, ओके। अब आप इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जो है इन दोनों को छोड़ के, जैसे a की वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। a के नीचे है कौन, उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसमें ना पुट करके हर जगह 0 पुट करके देखिए वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ 0 यहाँ 0
-1 इंटू वन -1, तो एक वैल्यू क्या आ गई -1/x प्लस। अब b की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करिए, ठीक है। जैसे आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो उस 1 को b के नीचे वाले टर्म में ना पुट करके बाकी में पुट करिए, तो 1 1 1, तो ये 2 हो गया, ये 1 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 1/2। ओके, वैसे ही सी के लिए इसको 0 पुट करेंगे -1 आ जाएगा, तो इसमें नहीं पुट करना, बाकी में पुट कर देना है, तो -1 इंटू -1 -2, और यहाँ भी -1 तो +2 मीन्स 1/dx। ओके, अब इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया y इक्वस टू -ln(x), ये हो गया 1/2 ln(x - 1), ये हो गया 1/2 ln(x + 1 + c। ओके, अब आप क्या करिए, ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक। जब आप अभी इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोले, मीन्स पुट x इक्वस टू 2। जैसे आप x इक्वस टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ ln2 हो जाएगा, तो y क्या आप बोल रहे हैं, करें y 0 आ रहा है, x इक्वस टू 2 y 0 ln2 2 - 1 1 ln1 की वैल्यू 0 होती है, 2 + 1 ln3 + c। आप इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये हो गया ln(1/2) और ये हो गया ln(3)(1/2) + c। आप इनको और सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया ln(1/2) इंटू 3)(1/2) + c, ठीक है। c को आप इधर लाएंगे या इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 3)1/2/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो y इक्वल टू -ln(mod) + 1/2 ln(mod) x - 1 + 1/2 ln(mod) x + 1 + c मीन्स ln(2/√3)। ये क्या है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्या करिए, दोनों तरफ इसके बाइजेक्टिव मीन्स इनवर्टिबल फंक्शन को अप्लाई कर दीजिए, cos इनवर्स ऑफ dy/dx cos इनवर्स ऑफ a, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वस टू cos इनवर्स ऑफ a। अब ये तो कोई कांस्टेंट है, dx को इधर भेज दीजिए, क्योंकि a क्या है, कोई रियल नंबर है, dx, और दोनों साइड क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये y हो गया, इसके अंदर x है नहीं तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया cos इनवर्स ऑफ a इंटू x + c। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रखी गई, तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जब हम इस कंडीशन के अनुसार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे तो उसको बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो y इक्वस टू दिया है cos इनवर्स ऑफ a, cos इनवर्स ऑफ a इंटू x + c। कह रहे हैं कि y की वैल्यू 1 है जब x 0 है, तो y की वैल्यू 1 है जब आप x क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको उठा के फर्स्ट इस इक्वेशन में रख दो, तो y इक्वस टू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ a इंटू x + 1। इसे एनसीईआरटी के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस 1 को इधर लाइए तो y - 1, x से डिवाइड कर दीजिए तो cos इनवर्स ऑफ a आ गया। दोनों साइड फिर से इसका इनवर्टिबल फंक्शन cos अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा cos ऑफ y - 1 अपॉन x cos इनवर्स ऑफ a, तो ये हो गया cos ऑफ y - 1 अपॉन x इक्वस टू a।
ठीक, इसको शुरू करते हैं। अब इसमें y वाले को एक साथ x वाले को एक साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो 1/y dy इक्वल्स टू tan x dx इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको tan x का एग्जैक्ट इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, dx। ओके, ये हो गया ln y, और इधर हो गया, अगर हम लोग काशी x को t मान लें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी हो जाएगा, यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू माइनस डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स जगह माइनस डी टी रख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लिए, प्लस सी। अब आप लोग करोगे इसका इंटीग्रेशन की, आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लिख लो भाई, वो कांस्टेंट उधर बाद में जाके सब मिला जुला के कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। ln y माइनस आप ln, नहीं तो कहोगे इसका इंटीग्रेशन सी लिख दिए सर, इसका कहिए आपने कि कर लो, यहाँ लिख लो c1 प्लस c1, इसका कर लेना, इसका प्लस c2 आ जाएगा, c1 c2 मिलकर कोई नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएंगे। ln आप t इज cos t, ठीक, cos t नहीं जी, cos x प्लस c, यहाँ आप माइनस को अंदर जाएंगे तो ln sec x हो जाएगा, पुट कर दीजिए इनके अनुसार। तो ये क्या था, ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन GS। आइए हम लोग वैल्यू पुट करते करें, x इक्वल टू 0 y 1 दे रहा है, y इक्वल टू 1 है जब x क्या है 0 है, तो ln 1 इक्वल टू ln, और ln 1 क्या हो जाएगा 0, c वैल्यू क्या आ गई 0। तो अपना सॉल्यूशन हो गया ln y इक्वल टू ln sec x, या y इक्वल टू sec x। ओके।